हेलो फ्रेंड्स, देखिए उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में ताम्रकांस संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य आलमगीरपुर, जो कि मेरठ हिंडन नदी बड़ा गांव एवं हुलास दोनों सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। हुलास खेड़ा से कुषाण काल से गुप्त काल तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से कुषाण कालीन 200 मीटर लंबी सड़क सुनियोजित जल निकासी व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा, चांदी के 8 सिक्के, कुषाण के ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक संस्कृति के लाल मृद भांड के अवशेष के रूप में पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इलाहाबाद की जो बेलन घाटी है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र के सिगरौली घाटी तथा चंदौली के चकिया नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए। बेलन नदी घाटी के पुरास्थल की खोज एवं खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई। बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक पुरास्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। इलाहाबाद अब प्रयागराज के मेजा तहसील के चौपानी मांडो पुरास्थल से झोपड़ियों एवं मिट्टी के बर्तन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ जो अवशेष हैं वो प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय तथा मेहरा नामक स्थान से प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के जो कुछ अवशेष है वो प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय तथा मेहदा नामक स्थान से प्राप्त हुए। मेहदा पुरास्थल से अन्य उपकरण के साथ साथ सिल लोड़े और गर्भचूले समाधान अस्थि एवं आंस के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा प्रतापगढ़ पुरास्थल से हड्डी एवं सिंह के उपकरण, आभूषण, गर्थ चूल्हे तथा 41 मानव समाधान, कितने 41 मानव समाधान। ठीक है, प्राप्त हुए। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से साल 1000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है मेहरगढ़। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूँ के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलीडवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के पास है, कोलीडवा। ठीक है, और आगे देखेंगे के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड एवं प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से उत्तराखंड में नवपाषाण काल के औजार एवं हथियार मिले हैं। आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है। जो कि आलमगीर में चीज़ें मिली हैं वो पूर्वी विस्तार को प्रकट करती हैं। यहाँ से कपास उपजाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सोगोरा, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर जिले में स्थित है। सोगोरा गोरखपुर जिले में स्थित है। से उत्तरी काली पोलिशदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से मौर्योत्तर कालीन एवं कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं। तो सोगोरा अगर मैचिंग के लिए आ जाए तो आपका गोरखपुर ठीक है, ठीक है, ऐसे करके। तो हसनापुर मेरठ जिले में स्थित है। से ऊपरी गंगा घाटी के संस्कृति के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहाँ से मृदभांड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। हसनापुर से उत्खनन में मौर्योत्तर कालीन प्रस्तर प्रतिमाएं, मथुरा के दंतवंशी शासकों के
सिक्के, कुषाणों के सिक्के, योधों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसकी स्थापना हस्तिन नामक शासक ने की थी। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी। ठीक है, महाभारत काल में कौरवों की राजधानी थी। आगे देखिए 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पहले जो हमारा उत्तर प्रदेश था उसको हम मध्य प्रदेश बोलते थे। ठीक है, आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो जो हमने क्या कहते हैं इतिहास में 16 महाजनपद पढ़े हैं, उनमें से आधे हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, तो वो देखिए जिनके नाम हैं कुरु, पांचाल, काशी, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूशन, चेदी, वत्स और मल्ल। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए जैसे कि कु के, पी के, फिर के, ठीक है, के पी के, फिर एस, फिर सी, फिर वी और फिर एम। ऐसे करके आप कैसे भी याद करके रख लीजिए। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, ठीक है, सूरसेन, फिर उसके बाद चैदी, फिर उसके बाद वश और फिर उसके बाद मल्ल। ठीक है, ये सब हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था। ठीक है, कौशल जो महाजनपद था वो अवध क्षेत्र में स्थापित था, जिसमें उत्तरी कौशल की राजधानी ठीक है की राजधानी साकेत अयोध्या और दक्षिण कौशल की राजधानी श्रावस्ती जिले में सहित महद थी। ठीक है, श्रावस्ती जिला था और उसमें कौन सी थी, सहित महद थी। शतपथ ब्राह्मण में कौशल अवध का उल्लेख हुआ है। कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था। जो कुरु महाजनपद था ना, वो मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था। ठीक है, मेरठ से हम लोग गुस्सा होकर, हम इसकी ट्रिक बताते हैं, मेरठ से हम गुस्सा होकर अंग्रेजों के खिलाफ एकदम हम लोगों ने आंदोलन कर दिया था। तो कुरु मतलब एकदम गुस्से में आकर हम लोग, ठीक है, तो कुरु महाजनपद मेरठ से दिल्ली तक। ठीक है, अब जब इनको भगा दिया तो हम अपने देश में दिल से रहने लगे। ठीक है, दिल्ली तो मेरठ और दिल्ली तक कुरु जब महाजनपद फैला था। ठीक है, विस्तृत था, जिसकी राजधानी कौन सी थी, कुरु की राजधानी कौन सी थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो कुरु इंद्रप्रस्थ। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण इंद्र से गुस्सा हो गए थे, फिर उसको सजा दी इंद्र को। ठीक है, तो ठीक है, कुरु का इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हो गई। पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित है। जो पांचाल महाजनपद है ये उत्तरी भाग की राजधानी, इधर देखिए पांचाल महाजनपद बरेली, ठीक है, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थित है। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी कामपिल्ले थी। महाजनपद युग में संकिसा, ठीक है, महाजनपद युद्ध में संकिसा फर्रुखाबाद के समीप स्थित है। ठीक है, ये जो संकिसा है जी ये जैन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संकिसा, ठीक है, तो ये फर्रुखाबाद के समीप स्थित है। पांचाल महाजनपद में प्रमुख नगर था। मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में सूशन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। वश महाजनपद प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र स्थित है। ठीक है, जो वश है वो प्रयागराज के समीपवर्ती था। ठीक है, राजधानी कोसम थी। ठीक है, कोसम वर्तमान कौशाम्बी। तो जो वश की जो राजधानी थी वो क्या थी, कोसम। ठीक है, कोसम, इसको अब वर्तमान कौशाम्बी बोलते। ठीक है, दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी मगधों की राजधानी थी। ठीक है, अब पूछ लेता है कि कौशाम्बी दूसरी तीसरी शताब्दी में कौशाम्बी कहाँ की राजधानी थी, मगधों की राजधानी थी। इस काल में कौशाम्बी ने राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। इसे आर्य नगरीय स्थल भी कहते हैं। ठीक है, जो कौशाम्बी थी इसको आर्य नगरीय स्थल भी कहते हैं। कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केंद्र थी। इस नगर को हूण नेता तोरमान ने अधिक क्षति पहुंचाई थी। तो जो कौशाम्बी था उसको किसने, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी है, कौशाम्बी, ठीक है, और इसको जो क्षति किसने पहुंचाई थी, कौशाम्बी को क्षति किसने पहुंचाई थी, तोरमान ने। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर क्षेत्र। ठीक है, तो जो जो महाजनपद था इसमें कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर क्षेत्र थे। ठीक है, राजधानी कुशीनगर, कसिया तथा पावा
फाजिल नगर थी, ठीक है, ऐसे करके। कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। जो कुशीनगर है उसमें 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। उत्तर भारत में एकमात्र कालसी वर्तमान उत्तराखंड से ही अशोक के चतुर्थ शिलालेख प्राप्त हुए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर लिख देते हैं कालशी, ठीक है। कालशी जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में उस वहाँ से अशोक के चतुर्थ शिलालेख प्राप्त हुआ, ठीक है। अशोक का चतुर्थ जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? कालशी, ठीक है। कालशी जो कि उत्तराखंड से प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ से संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली जो तृतीय शती के शासक शिववर्मन अश्वमेध यज्ञ का स्थल का साक्ष्य के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध ने वैशाली में संघ महिलाओं की प्रवज्ञा को अनुमति दी, ठीक है। एवं प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता, ठीक है, प्रजापति गौतमी बुद्ध की सौतेली माता दीक्षा पाने वाली प्रथम महिला थी। बौद्ध परंपरा के अनुसार संघर्षा में भगवान बुद्ध इंद्र एवं ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। संघर्षा में भगवान बुद्ध इंद्र एवं ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आए थे। संघर्षा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ। संघर्षा से स्कंदगुप्त का एक सिक्का भी प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में ऋषिपत्तन अथवा ऋषिपत्तन एवं मृगदाय के नाम से प्रसिद्ध सारनाथ में भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया। इसी सिंह स्तंभ शीर्ष को सतलुज भारत के राजचिन्ह के रूप में अपनाया गया। हैनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केंद्र था। सारनाथ में ही गुप्तकालीन धार्मिक स्तूप है। धार्मिक स्तूप कहाँ है? तो ये सारनाथ में। और ये किससे संबंधित है? गुप्तकालीन शासकों से संबंधित है, ठीक है, गुप्तकाल से संबंधित है। फाहान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। जो गौतम बुद्ध थे उनका जो अधिकांश समय है वो उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ। इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। यूपी, एमपी ऐसे करके एग्जाम आ जाते ऑप्शन, तो आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश यूपी करेंगे, ठीक है। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुए हैं। ये ऐसा फैक्ट आता है तो आप याद रखना। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षाकाल कौशल राज्य में व्यतीत किए थे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ कौन सा? अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो सुप्रीमती थी, जो कि बांदा के समीप है। जो बांदा है अभी प्रेजेंट में, वहाँ नज़दीक है, ठीक है। अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग शुंग शासक, ठीक है, के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव से संबंधित हैं। अयोध्या अभिलेख है पुष्यमित्र शुंग शासक के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव से संबंधित। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हैनसांग चीनी यात्री ने अपने यात्रा विवरण सीयूकी में अतरंगी खेड़ा को क्या बोला? प्लोसाना कहा है, ठीक है। उत्तर वैदिक युग से संबंध स्थल अतरंगी खेड़ा एटा जिले में स्थित है। जो अतरंगी खेड़ा है वो एटा जिले में स्थित है। गैरिक मृदवांड तथा कृष्ण लोहित मृदवांड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अतरंगी खेड़ा 1000 ईसा पूर्व के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुंड आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। अतरंगी खेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, प्रथम तीर्थंकर भगवान पहले देखिए ऋषभनाथ, ठीक है, अजितनाथ, ठीक है, अजितनाथ हो गए प्रथम। देखिए ऋषभनाथ,
और दूसरे अजितनाथ चतुर्थ देखिए अभिनंदन नाथ, पंचम भगवान सुमतिनाथ और 14वें अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, 14 नंबर के जो थे 14 नंबर के थे अनंतनाथ, इनका जन्म अयोध्या में हुआ। सप्तम तीर्थकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी वाराणसी में हुआ। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पबोसा छठे तीर्थकर भगवान पद्मप्रभा से संबंधित है। ठीक है, श्रावस्ती तीर्थकर भगवान शंभवनाथ। ठीक है, तो जो श्रावस्ती है, श्रावस्ती जो तृतीय तीर्थकर के शंभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित स्थल। ठीक है, श्रावस्ती 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग। ठीक है, जो श्रावस्ती हुई वो 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ के केंद्र में स्थित होने पर राजनीतिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा। कौन? श्रावस्ती। यहाँ के शाहूकार अनाथ पिंडक ने जैत वन महावीर महाबुद्ध को अनुदान में दिया था। ठीक है, अनाथ पिंडक ने जैत वन महाविहार जो भगवान बुद्ध थे उनको अनुदान में दिया। आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मखलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि की श्रावस्ती थी। आजीवक संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मखलीपुत्र गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु सुप्रसिद्ध जो स्थल था वो देवगढ़ था। महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित जैन तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाएं हेतु विख्यात है। जो महोबा है वो गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित जैन तीर्थंकरों की 24 प्रतिमा हेतु विख्यात है। तो जैन तीर्थंकरों की 24 प्रतिमाएं कहाँ है? महोबा गोखर पहाड़ पर। ठीक है, काकंदी देवरिया 9वें तीर्थकर भगवान सिद्धिनाथ पुष्पदत्त का निवास स्थल। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाज्या अयजसा। ठीक है, छोटा आएगा अयजसा अयजसा। ठीक है, अच्छे से याद कर लें कि अयोध्या का पुराना नाम प्राचीन नाम ये हम लिख देते हैं अयजसा। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने इसे एक स्तूप है उसका निर्माण अयोध्या में कराया। अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए। अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, अक्षित्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अक्षित्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया। अक्षित्र से गुप्तकालीन ठीक है यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई। प्राचीन काल में कन्नौज कानकुलिस के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो कानकुलिस किसका नाम था? कन्नौज का। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदयश्री और महोदय नगरी ही कहलाता था। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रहार पालों राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। सर्वाधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रहारों ने शासन किया था। बौद्ध काल में कपिलवस्तु कुछ विद्वानों के अनुसार कपिलवस्तु वर्तमान सिद्धार्थनगर जिले के कौन सा? सिद्धार्थनगर जिले के पीपर हवा से शाम रखता है। ठीक है, साक गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, कपिल ऋषि के वास स्थान से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा। कापिल बदायूं एवं फतेहाबाद के मध्य स्थित है। प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र भी रहा था। अहरोरा मिर्जापुर से अशोक का लघु शिलालेख एवं सारनाथ वाराणसी से कौशाम्बी से लघु स्तंभ लेख मिला है। साक्ष्य एवं सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने अपने महापात्रों को समवेद रोकने का आदेश दिया। प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी प्रयाग स्तंभ। ठीक है, प्रयाग स्तंभ पर देखिए, प्रयाग स्तंभ पर क्या होगा? प्रयाग स्तंभ पर अशोक की रानी कारुबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। ठीक है, तो जो अशोक था उसकी जो रानी का नाम था कारुबाकी। ठीक है, कारुबाकी। ठीक है, उसने दान किया उसके बारे में उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो जो प्रयाग स्तंभ है, ठीक है,
तो उसको हम रानी का लेक भी कहते हैं। ठीक है, प्रयाग के अशोक स्तंभ पर हर्षिल द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्धि लेख उत्कीर्ण है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। जो हमारी काशी है उसका जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है। महाभारत के अनुसार, पर्व के अनुसार इस नगर की स्थापना देवदास ने की थी। ठीक है, जो महाभारत के अनुसार पर्व के अनुसार इस नगर की जो स्थापना है वो देवदास ने की थी। ठीक है, तो काशी की स्थापना किसने की थी? देवदास ने। काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। गढ़वा प्रयागराज में कुमारगुप्त प्रथम के तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। भीतरी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर में पुष्यमित्र गुहा के साथ स्कंदगुप्त के युग का वर्णन देता है। देवगढ़ ललितपुर से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के गुप्तकालीन मंदिरों में दशावतार मंदिर उल्लेखनीय है। यहाँ जैन तीर्थकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राही द्वारा उत्कीर्ण लिपियों का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राही द्वारा उत्कीर्ण लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो प्रयाग में महामोक्ष का आयोजन 5 वर्ष के अंदर कौन करता था? तो हर्षवर्धन करता था। हर 5 साल में कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। ठीक है, हर्षवर्धन का 628 ईस्वी का ताम्र दानपत्र लेख भास्करा से प्राप्त हुआ है, जिसमें हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा अक्षत्र वृत्ति के मकृत सागर गांव को करमुक्त करके 2 ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है। गुप्तकालीन मंदिरों में भीतर गांव का मंदिर कानपुर नगर में स्थित है। 5वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। ये मंदिर केवल ईंटों का ही निर्मित है। इसकी विशेषता शिखर का होना था, उच्च चबूतरे पर निर्मित होना था। ठीक है, इसकी संरचना पिरामिडाकार है। कुषाण के पूर्वी सम्राट की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, कुषाणों की पूर्वी सम्राट की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। यहाँ के कुषाणों के सिक्के जो काफ़ी मात्रा में मिले। समुद्रगुप्त ने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया था। तो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने मथुरा के शासक गणपति नाग को पराजित किया। मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से संबंध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था मथुरा। यहाँ श्वेतांबर जैन मत का केंद्र था। यहाँ बौद्ध मत की सर्वास्तिवादी विचारधारा को तो विकास हुआ। यह मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। यहाँ से कनिष्क के 2 अभिलेख प्राप्त हुए। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल काकती से शामिल था। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, जो बाद में महुआ स्थानांतरित हुई। चंदेलों का राजा जैजाभुक्ति जुजोती के नाम से चर्चित था। 1018 ईस्वी महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी। ठीक है, तो जो मोहम्मद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने क्या किया फिर 1018, ठीक है, 1018 ईस्वी में तो ये यहाँ पर भी मर के आ गया था मथुरा में, और मंदिरों का ध्वंस भी किया था, लूटपाट की थी इसने। ठीक है, 1018 और 19 में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर भी आक्रमण कर दिया। 1194 में चंदावत फैजाबाद के युद्ध में महमूद गोरी ने गढ़वाल नरेश जयचंद कन्नौज के शासकों को पराजित किया। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 504 में की थी। ठीक है, 504 में मुगल काल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती होती थी। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया। यह मकबरा बगीचे में स्थित था। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरी तरफ एक सोने की जंजीर लगवाई थी। इस जंजीर को न्याय की जंजीर की संज्ञा दी। न्याय चाहने वाला कोई भी फरियादी इस जंजीर को खींचकर बादशाह से न्याय की गुहार कर सकता है। आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिला पशु युद्ध देखती थी। मुसम्मन बुर्ज, ठीक है, आगरा में स्थित मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिला पशु युद्ध देखती थी।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है, जो बाबर था उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया। नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एतमाशुल्लाह का मकबरा बनवाया। यह मकबरा श्वेत संगमरमर से निर्मित है और इसमें अलंकरण के लिए पित्रादूरा शैली प्रयोग किया गया है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा का ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्य कला की श्रेष्ठता के प्रतीक है। शाहजहाँ द्वारा निर्मित जो है ताजमहल और मोती मस्जिद, ठीक है। यूरोपीय यात्रियों राल्फ फिंच एवं बनियन ने आगरा के भेड़ों की प्रशंसा की है। तो आगरा के भेड़ों की प्रशंसा किसने की है? यूरोपीय यात्री राल्फ फिंच, ठीक है, और वर्नियर, ठीक है। तो देखिए, अब यूरोपीय यात्री थे, ठीक है। हमारा जो ताजमहल है और जो मोती मस्जिद है हमारे आगरा की, ठीक है, तो उसको देख के जो रॉल्फ फिंच हैं उन्होंने विवेचना कर दी, मतलब विवरण दे दिया, ठीक है। फिंच करके उन्होंने विवरण दे दिया, ठीक है। रॉल्फ थे, एक लड़का था रॉल्फ, और उसने फ्रेंच करके हमको करके वर्नियर, ठीक है, वर्णन दे दिया हमको, ठीक है। हमारे आगरा और ताजमहल की क्या कर दी? भेड़ों की प्रशंसा कर दी, ठीक है। ऐसे करके याद करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। कड़ा, ठीक है। महत्वपूर्ण इक्ता बोलेंगे। इक्ता किसे बोलते हैं? सूबा, ठीक है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का जो सूबेदार था वो अलाउद्दीन खिलजी था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी का अभियान संपन्न किया। 1296 में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है, हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी, ठीक है, हत्या करवा दी थी। दिल्ली में पड़े अकाल के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने कन्नौज के पास गंगा नदी पर सुरगधारी की स्थापना की, जहाँ वह कुछ वर्षों तक रहा। संत मलुक दास की जन्मस्थली कड़ा थी, ठीक है। जो संत मलुक दास थे उनकी जो जन्मस्थली थी वो कड़ा थी। पूर्व मध्यकाल में कालिंजर बांदा जिला पर राजपूतों का शासन स्थापित था। 12वीं शताब्दी के पश्चात कालिंजर तुर्कों, अफगान, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा। 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रांत किया। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोयल पर राजपूतों का प्रभाव स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में कोयल पर अधिकार स्थापित कर दिया। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमधीर को 1203 में कालिंजर में पराजित किया। 1545 में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। 1545 ईस्वी में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में कालिंजर के भैल शासक रामचंद्र को पराजित कर यहाँ आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने खजवा के युद्ध में शाह शुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की। 1670 ईस्वी में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह गुहेला द्वारा निर्मित को नष्ट कर दिया। भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा थी। भरतपुर राज्य की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी, जो सूरजमल जाट के समय गौरवान्वित हुई। पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़ कुंडार का चंदेल शासक परमार था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज के सेनानायक खेतसेन ने गढ़ कुंडार में अंगार राज्य की स्थापना की। 14वीं शताब्दी में चूनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चूनार पर अधिकार स्थापित किया। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चूनार किले
की घेराबंदी की थी, परंतु शेरशाह ने चुनार पर अपना नेतृत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। फिरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली में स्थापित कराया। सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने 1358 से 59 में अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक उर्फ जौना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की। तुगलक वंश के पतन के दौरान जौनपुर मलिक सरवर के नेतृत्व में 1394 में स्वतंत्र हो गया और सरकी सल्तनत की जौनपुर में स्थापना की गई। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराज-ए-हिंद कहा गया। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया एवं इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से था। ठीक है, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले में स्थित बरन का निवासी था। बदायूं दिल्ली लखनऊ व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। 13वीं शताब्दी से लगभग 16वीं शताब्दी के तीसरे दशक तक कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया। 1531 तक इनकी जो राजधानी रही थी। ठीक है, बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। इलाहाबाद। ठीक है, तो जो अकबर ने जो इलाहाबाद था, ठीक है, इलाहाबाद, तो इसका नाम पहले इसने क्या रखा, इलाहाबाद रखा था। इलाहाबाद। ठीक है, जो बाद में परिवर्तित होकर क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया। क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद हो गया। ठीक है, इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद हो गया, वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया है। वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज। ठीक है, अकबर फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट को शेख सलीम चिश्ती के कर पवित्र भूमि मानता था। ठीक है, तो सलीम जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानहा में हुआ था। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवान खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल आदि। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था, जिसे 1612 में सम्राट जहांगीर ने पूर्ण कराया था। तो जो अकबर था उसने अपना मकबरा बनवाया, लेकिन 1612 में सम्राट जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1757 ईस्वी प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। ठीक है, तो मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिर खान नामक पठान नेता का राज्य था। मेरठ और बरेली में। ठीक है, दोबार क्षेत्र में रुहेलों के अंतर्गत रुहेलखंड राज्य स्थापित था। फरुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोहा राज्य स्थापित थे। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। ठीक है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र पर मराठाओं का राज्य स्थापित हुआ। 29 मई 1658 को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना से हुई। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नज़रबंद कर दिया। ठीक है, औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नज़रबंद कर दिया तथा मुराद को छल से बंदी बना लिया और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी किला की स्थापना की। तो झांसी किला की जो स्थापना भी किसने की, 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, संभल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था। संभल का क्षेत्र हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को प्रदान किया था। ठीक है, तो जो संभल था उसका जो क्षेत्र था, जो हुमायूं था उसका जो भाई था अस्कर को दे दिया। ठीक है, तो 1729 में जयपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। क्या कर दिया, सौंप दिया गया था।